Hello, myself Dr. Chanay Sarkar. This is second lecture on the chapter of chemistry of element of second and third transition series. आज हम लोग comparative study of element of second and third transition series के पढ़ेंगे. इसमें फर्स्ट जो ग्रुप 4 आता है ट्रांजिशन सीरीज जहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप 4 में जिरकोनियम एंड हाफियम जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से एलिमेंट है. जिरकोनियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है. इसका एटॉमिक नंबर 40 एंड हाफियम 72 एटॉमिक नंबर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, ये किस ग्रुप में आता है? टाइटेनियम के ग्रुप में आता है इन ग्रुप 4. ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफियम. ठीक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसी के बारे में अभी पहले पढ़ेंगे. In group 4, both zirconium and hafnium have larger atomic and ionic radii than titanium. यहाँ हम लोग देख सकते हैं atomic and ionic radii zirconium and hafnium का ज़्यादा है as compared to titanium, सेम ग्रुप के होने के कारण. ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता ही है जो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है. बट जिरकोनियम एंड हाफियम का क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, 1.45 एंड 1.44. ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले ही. जो ये किस कारण से होता है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से. ठीक, तो इनका सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होने के कारण क्या, इनके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी केमिस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट बहुत सेम होता है. ठीक है, identical. Zirconium occur in earth crust. इसका मेन और क्या है, मिनरल क्या क्या है, वेटेलाइट, जेडार O2 ऑक्साइड फॉर्म है, ये उसका मिनरल का नाम है. एंड जिरकोन सिलिकेट के फॉर्म है. ठीक है, ये दो जिरकोनियम का है. इन ऑल जिरकोनियम मिनरल हाफियम ऑलवेज ऑकर विद जिरकोनियम, मतलब उसी में ट्रेस एलिमेंट के हिसाब से हाफियम भी उसमें ही मिलता है. ठीक है, जिरकोनियम के जो भी मिनरल है उसमें उसके साथ हाफियम भी रहता है. देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम, पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्यू टू देयर सेम एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस. So separation of two elements is difficult. Extraction is difficult due to same. ठीक है, size of zirconium and hafnium are nearly the same. बट नाउ दे कैन बी सेपरेटेड. अभी जितना प्रोसेस डेवलप होते गया तो इसमें देखा गया जिरकोनियम एंड हाफियम को सेपरेट किससे किया जा सकता है, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सॉल्वेंट एक्सचेंज. ठीक है, ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसके डिटेल्स पढ़ते हैं, जो कितने कौन कौन सा डिफरेंट मेथड है. ठीक है, इवन मेटलॉजिकल पार्ट भी है बहुत सारा. Next, properties and uses. Like titanium, both zirconium and hafnium are metal, hard and corrosion resistance. ठीक है, इसका melting point भी काफ़ी ज़्यादा है, 1800 है एंड 2200 सेंटीग्रेड है. ठीक है, दे आर रेजिस्टेंस टू एसिड. एसिड इस पे कोई भी मतलब स्टील ये सब का इफेक्ट नहीं होता है. बट दे आर बेस्ट डिसॉल्व इन HF. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर है उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है एंड क्या बनाता है, एनायनिक कम्प्लेक्सेस, फ्लोरो एनायनिक कम्प्लेक्सेस बनाता है. ठीक है, zirconium react with air at high temperature to give a mixture of nitride oxide and oxide nitride, इस टाइप का. ठीक है, जिरकोनियम ऐसे एयर में छोड़ देने से रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में एयर के साथ वो रिएक्ट करके क्या, नाइट्राइड ऑक्साइड एंड ऑक्साइड नाइट्राइड बना दें. जिरकोनियम इज ऑल्सो यूज फॉर क्लैडिंग एंड कोटिंग, मतलब अदर एलिमेंट के, क्योंकि ये तो एसिड से रेजिस्टेंस है. देन रूम टेम्परेचर पे भी इसका एयर का कुछ इफेक्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, ये जनरली कोटिंग के लिए जो हाईली कोरोसिव मेटल है उसके कोटिंग के लिए ये जिरकोनियम यूज होता है. जिरकोनियम इज ऑल्सो यूज टू मेक अलॉय विथ स्टील. Zirconium and niobium alloy is an important superconductor. ठीक है, ये अलॉय भी बनाया जाता है इससे, और इसका जो मेन जिरकोनियम नियोबियम का जो अलॉय है वो सुपर कंडक्टर में, मतलब उसका मेन प्रॉपर्टीज है वो हाईली सुपर कंडक्टर. हाफियम इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, हाफियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है. क्यों, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस कारण से उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी, मतलब तो क्या होगा इससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वो तो कंटिन्यूस चेन रिएक्शन है, जितना न्यूट्रॉन होगा वो फिर ब्लास्ट होना है. तो हाफियम यूज होता है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, यूज टू मेक कंट्रोल रॉड. ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, फॉर रेगुलेटिंग द फ्री न्यूट्रॉन लेवल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर यूज इन सबमरीन. सबमरीन में जो यूज जो होता है वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें हाफियम यूज होता है. ठीक है,
देन कंपाउंड्स ऑफ हाफियम एंड जिरकोनियम, तो मेन हाफियम एंड जिरकोनियम का ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 एंड +4। ठीक है, +4 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द बोथ द मेटल। ठीक है, मोस्ट कंपाउंड आर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो +4 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिरकोनियम एंड हाफियम के लिए, अदरवाइज इसमें +2 एंड +3 भी मिलता है। On addition of hydroxide to zirconium 4 solution, a gelatinous precipitate इस तरीके का कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जिरकोनियम 4 में अगर हाइड्रोक्साइड डालता है कोई भी, देन वो इस तरीके का कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, ऑक्साइड क्या है, जिरकोनियम ZrO2 एंड हाफियम ऑक्साइड आर स्टेबल वाइट सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, are basic in nature, both are in basic in nature। ठीक है, like titanium oxide, zirconium oxide plus exist in solution and form polymeric species in solution। ठीक है, टाइटेनियम की तरह ये भी जिरकोनियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन वो सोल्यूशन में क्या एक पॉलीमेरिक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इफ द बोथ जिरकोनियम ऑक्साइड एंड हाफियम ऑक्साइड आर फ्यूज्ड विथ the appropriate quantity of other metal oxide at 1000 and 2500 centigrade, zirconates and hafniates are formed। ठीक है, तो उसमें फ्यूज्ड अगर दूसरे एलिमेंट के साथ करते हैं तो उसमें एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है जिसको जिरकोनेट होगा, यहाँ पर आर होगा ना, जिरकोनेट्स एंड hafniates are formed। दिस नाइट्रेट कम्प्लेक्स जिरकोनियम का है, फॉर्म एन ऑक्सीजन ब्रिज चेन एंड सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसमें ये भी एक तरीके का जिरकोनियम का कम्प्लेक्स है। हैलाइड्स ऑक्साइड्स हो गया, अब हैलाइड्स में क्या है, ऑल द हैलाइड ऑफ द टाइप टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, जिरकोनियम हैफनियम चारों हेलोजन के साथ रिएक्ट करके टेट्राफ्लोराइड बना रहे हैं। जिरकोनियम एंड हाफियम फॉर्म बाइनरी टेट्राहैलाइड, टेट्राहेलाइड्स बना रहा है, बाइनरी टेट्राहेलाइड, बाइनरी कॉम्प्लेक्स मतलब 2 एलिमेंट होता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्टेट 4 है जिनको दोनों का ये पता ही है, इस तरीके का। ठीक है, ऑक्साइड अगर कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्लोराइड बना रहा है, टेट्राक्लोराइड, और बेयर मतलब प्योर एलिमेंट भी रिएक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हेलोजन के साथ। ठीक, टेट्राहेलाइड्स आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड, जैसे कि वो हाइड्रोलाइज हो जाता है TiX4, टाइटेनियम हाइड्रोलाइज टू टाइटेनियम ऑक्साइड, एंड जिरकोनियम एंड हाफियम टेट्राहेलाइड हाइड्रोलाइज टू ये जो ऑक्साइड, ये कम्प्लीटली ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सोहेलाइड्स, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है एंड हेलाइड्स भी है दोनों में। ठीक है, जिरकोनियम क्लोराइड का कुछ दिया गया है इसमें, इट कैन बी प्रिपेयर बाय द क्लोरिनेशन ऑफ हीटेड जिरकोनियम एंड जिरकोनियम कार्बाइड एंड अ मिक्सचर ऑफ ये वाला रिएक्शन। ठीक है, जिरकोनियम का इट इज वाइट सॉलिड सब्लाइम एट इसका प्रॉपर्टीज है। जिरकोनियम क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड विग्रेसली बाय वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव ऑक्सीक्लोराइड। यही हम लोग पढ़े जो हाइड्रोलाइज होके क्या बना रहा है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो इसका ये ऑक्सीक्लोराइड, जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड अगर रिएक्ट करे तो ये बना है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दें। ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में होता है, जब सॉलिड में होता है तो आयनिक फॉर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड एंड हाफियम टेट्राक्लोराइड आर नोन एज गुड लुईस एसिड, मतलब लुईस एसिड मतलब वो एक्सेप्ट, मतलब उसमें वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, डी ऑर्बिटल, तो एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। एल कोई भी लिगेंड हो सकता है। ठीक है, Zirconium and hafnium have high charge in +4 oxidation state, चार्ज ज़्यादा होता है एंड लार्ज साइज होता है, इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी कम्प्लेक्स बनाता है वो बहुत ज़्यादा 7 to 8 होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखे वो अप टू 6 तक ही कॉमन होता है, फिर 7 8 तो बहुत रेयर केस में होता है, तो बट यहाँ जिरकोनियम एंड हाफियम का क्या है 7 8 होता है। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स का दिया गया है फॉर्मूलाज एंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं जिरकोनियम फ्लोराइड का है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, द रिडक्शन ऑफ द टेट्राहेड्राइड बाय द रेस्पेक्टिव मेटल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यील्ड द ट्राइहैलाइड। ठीक है, वही टेट्राहेलाइड को अगर मेटल से देके टेम्परेचर और प्रेशर में रखे तो वो ट्राइहैलाइड बनाता है। तो कौन कौन सा ट्राइहैलाइड बनाता है? ये सब, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, देन इसका एक्वस केमिस्ट्री, वाटर के साथ क्या है पढ़े हैं, दोनों बेसिक होते हैं। ये ऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी जिरकोनियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन जिरकोनियम एंड हाफियम, दोनों बेसिक होता है। ठीक है, बट जब कंपेयर करेंगे टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ तो जिरकोनियम ऑक्साइड का ज़्यादा बेसिसिटी होता है। एक्वस केमिस्ट्री, हाँ, जेडन 4 का हम लोग अभी देखे कम्प्लेक्स वहाँ पर। ठीक है, जो वाटर के साथ क्लोराइड होता है तो वो एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसका बल्कि स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, वही वाला है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिरकोनियल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जो ये आयन रहता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग पिछले स्लाइड में देखे। नेक्स्ट है नियोबियम एंड टैंटलम। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 4, हो गया था ग्रुप 5। तो ये किस फैमिली में? ये वेनेडियम के फैमिली, मतलब वेनेडियम के ग्रुप में आता है। वेनेडियम 23, इसका 41, इसका 37, सॉरी 73 एटॉमिक नंबर। Group 5 consists of the element vanadium, niobium and tantalum. The atomic and ionic radii ये तो कॉमन है सब में। जो नियोबियम एंड टैंटलम का क्या है, ऑलमोस्ट सेम होता है, एंड ग्रेटर देन वेनेडियम। ये तो सब में सेम ही होगा, मतलब इसी टाइप का ही लॉजिक होगा, क्योंकि सेकेंड एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड एंड थर्ड का लार्जर होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सिमिलर होता है। ये कॉमन है सब में। ठीक है, niobium and tantalum occur together. Niobium is 10 to 12 times more abundant in the earth crust than tantalum. ठीक है, दोनों एक साथ, जैसे उसमें देखे जिरकोनियम हैप्पियम भी एक साथ मिल रहा था, इसमें भी नियोबियम एंड टैंटलम एक साथ मिलता है। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है? कुलम्बिटी टैंटलाइड, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, नियोबियम का भी ऑक्साइड है, यहाँ पर भी देख रहे हैं टैंटलम भी है। ठीक है, ये सीरीज है। और क्या है? पायरोक्लोराइड है नियोबियम का। ठीक, देन क्या है? नियोबियम एंड टैंटलम occur generally together and are separated by fractional crystallization of their fluorocomplex. ठीक है, ये और है ऑक्साइड, है ऑक्साइड फॉर्म में है, हम लोग देख रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग क्या क्या है यहाँ पर HF के साथ अगर रिएक्ट होते हैं, ये जो HF और KHF2 के साथ हो, तो ये कम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनाता है। किसका? नियोबियम का सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन जाता है, ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स। और जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब प्रेसिपिटेट में, टेंटलम, इससे फिर हम अलग कर लिया जाता है, टेंटलम अलग हो गया, नियोबियम अलग हो गया। ठीक है, next, properties and uses. Niobium and tantalum are silvery color metal with high melting point. ठीक है, then pure niobium and tantalum are moderately soft and ductile. ठीक है, वो जनरली सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है, बट जब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहता है तो वो काफ़ी हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है। They are extremely resistant to corrosion due to the formation of oxide film on the surface. ठीक है, ये भी corrosion resistance होता है। जैसे आयरन में क्या हम लोग देखते हैं जंग पड़ जाता है, बट इसमें भी corrosion resistance है, मतलब उतना जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर के सतह में क्या होता है, ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है। At room temperature, they are not affected by air, water or acid other than HF. इसमें भी HF, अदर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसमें भी इफेक्ट करता है। उसमें भी हम लोग पढ़े, इससे पहले वाले ग्रुप में भी HF का ही रोल है, इसमें भी HF का। ठीक है, टैंटलम एंड नियोबियम बोथ डिजोल्व इन फ्यूज्ड अल्कली। ठीक है, NaOH KOH इसमें डिजोल्व हो जाता है। देयर केमिस्ट्री इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेटस similar to those of typical non-metal. They are mostly volatile and readily hydrolyzed. ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसका जो भी बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज, वो बहुत हद तक नॉन मेटल्स के साथ मैच होता है। ठीक है, ये कुछ ऑक्साइड्स दिया है दोनों का, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहा गया। They have only weak acidic properties. Neobates and tantalates are formed by fusing NaOH. NaOH के साथ अगर यहाँ पे लिखा है ना,
तो ये जो नियोबेस एंड टाइटन है ये भी फ्यूज कब बन जाता है, NaOH के साथ रिएक्ट करने से ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। Niobium and tantalum don't form cationic complexes but form variety of anionic complex, ठीक है। उसमें जैसे देखे थे complexes बन रहा है coordination नंबर 7 and 8, इसमें भी वही है, बट इसका जो मोस्ट ऑफ द जो complexes होता है anionic, जैसे coordination compounds चैप्टर में हम लोग पढ़े cationic complex, anionic complex and neutral complex, तो इसका मोस्ट ऑफ द complexes किस फॉर्म में होता है, anionic complex के फॉर्म में, ठीक है। देन क्या है, नियोबियम इज यूज इन वेरियस स्टेनलेस स्टील, इसके यूजेस क्या है, स्टेनलेस स्टील में मीन्स अलॉय बनाने में ये सब में लगता है। नियोबियम स्टील इज यूज टू एनकैप्सुलेट द फ्यूल एलिमेंट फॉर सम न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, जैसे हाफियम का यूज हो रहा था। देन नियोबियम एंड जिरकोनियम अलॉय इज अ सुपर कंडक्टर, ये तो हम लास्ट ग्रुप में भी पढ़े, जिरकोनियम के साथ नियोबियम सुपर कंडक्टर होता है टू मेक वेब फॉर वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। देन टेंटलम इज यूज टू मेक कैपेसिटर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है ना, तो टेंटलम बना हुआ रहता है। Tantalum is valuable for making metal plates, screws, wire for repairing badly fractured bones, मतलब वो जो मेटालिक प्लेट्स जो फ्रैक्चर हो जाने से होता है ना, सर्जरी होता है, प्लेट बैठाया जाता है, तो टेंटलम भी उसमें यूज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मतलब बायो कंपैटिबल है, आपका कोई टॉक्सिक एलिमेंट मतलब टॉक्सिसिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका यूज होता है इसमें। टेंटलम कार्बाइड इज वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है, 3800 सेंटीग्रेड, ठीक है। देन पेंटाहेलाइड्स देखेंगे, नियोबियम एंड टेंटलम का रिएक्ट विथ ऑल द हैलोजन ऑन हीटिंग टू गिव पेंटाहेलाइड, ये फॉर्मूला हो गया MX5। दिस मे बी फॉर्म बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट और बाय देयर रिएक्शन ऑक्साइड, ठीक है। सेम उस लास्ट ग्रुप में भी था, डायरेक्ट एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है या फिर उसके ऑक्साइड के साथ कार्बाइड एंड क्लोराइड रिएक्ट करके बना रहे हैं, ठीक, सेम है। हाँ, यहाँ पर पेंटाफ्लोराइड्स आर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन, ये जो ऑक्साइड, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हीट किया, ये डाइमर बन गया, फिर HF के साथ किया तो ये टेट्रामर बन गया, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया। Niobium pentafluoride and tantalum pentafluoride form cyclic tetramer with 4 octahedral join in this way, ये जो स्ट्रक्चर में ये दिया। नियोबियम फॉर्म स्टेबल पेंटायोडाइड, पेंटायोडाइड भी ये बनाता है, ये तो फ्लोराइड हुआ, पेंटायोडाइड भी बना रहा है स्टेबल, ये डायरेक्ट एलिमेंट के साथ रिएक्ट होगा। पेंटाक्लोराइड्स आर ऑब्टेन बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ क्लोरीन, सेम, इट इज अ डाइमर स्पेस, ठीक है। इसमें फ्लोराइड टेट्रामर हुआ, ये स्टेबल पेंटायोडाइड बनाएगा, कोई डाइमर ये सब नहीं है, ठीक है। बट इसका जो ट्राई क्लोराइड है, पेंटाक्लोराइड, वो क्या है, दोनों का डायमेरिक इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। 2 ऑक्टाहेड्रल ज्वाइन बाय द शेयरिंग 2 कॉर्नर, ठीक है, ये डायमेरिक बनाया क्लोराइड, फ्लोराइड टेट्रामेरिक, नियोबियम का पेंटायोडाइड है कॉमन स्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है, मोनोमेरिक होता है। हैलाइड आर रेडली हाइड्रोलाइज टू गिव ऑक्सी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला, हाँ, ये वो लास्ट ग्रुप में भी हम लोग पढ़े थे, ऑक्सी हैलाइड्स बना रहे हैं, इसमें भी सेम, क्योंकि हायर है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहता है, तो ये भी क्या बना दिया, ऑक्सी हैलाइड बना रहे, कोवेलेंट एंड लेस वोलेटाइल देन द कॉरस्पॉन्डिंग पेंटाहाइलाइड, ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ये पेंटाहाइलाइड्स है, रिएक्ट करके ऑक्सी हैलाइड बनाते हैं, क्लियर। देयर इज ऑक्सीजन ब्रिज बिटवीन नियोबियम एटम, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन ब्रिज बनता है नियोबियम एटम में, यहाँ पर जो होगा ना ये ऑक्सीजन ब्रिज होगा। NB2Cl10 is reduced by pyridine to give ये NB4 complex of the type, ये इस टाइप का complex बनाता है। Both pentahalides of niobium and tantalum are strong Lewis acid, उसमें भी strong Lewis acid था, ये भी Lewis acid है, and form this type of complex cationic, अगर कोई adduct give adduct with neutral donor, ये तो
अगर ये बना रहा है इसका शेप एंड स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रन एनायन। अगर नियोबियम हेप्टाफ्लोराइड का बना रहा है तो मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एनायन, ठीक है। और ऑक्टाफ्लोराइड बना रहे हैं तो स्क्वायर एंटीप्रिज्म एनायन। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Next, lower halide. The lower halide of niobium and tantalum are prepared by the reduction of pentahalide either by heating with the metal itself or with aluminium. ये भी कॉमन उसी टाइप का ही है। ऑलमोस्ट हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, जब एक एक ग्रुप को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे बहुत तरीके का बिहेवियर कॉमन ही होता है। तो वो सब प्रैक्टिस करने से आप उसको मतलब मेमोराइज हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको उसका मतलब इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने में लग रहा है जो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, बट जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो कॉमन हो जाएगा। देखेंगे बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ है। और क्यों सिमिलैरिटीज़ है? क्योंकि वहाँ पर तब एक ट्रेंड दिखेगा। तो वो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तब वो आपको खुद से समझ आएगा जो हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, ठीक है। Most of the lower halides are cluster compound containing the basic unit. This, the octahedral M6 unit are held together by MM bond. ये जो स्ट्रक्चर बना रहा, ठीक है। क्लस्टर जो भी लोअर हैलाइड्स था, अब तक हम लोग पेंटा हैलाइड टेट्रा हैलाइड पर है, उससे लोअर जैसे ट्राई हैलाइड्स ये सब में आएगा। तो ये क्या इस टाइप का क्लस्टर बना रहा है, ठीक है। बहुत सारा एटम बन के वो क्लस्टर बनाया जिसमें MM बॉन्ड है। Lower halide of niobium is made by reducing niobium pentachloride with cadmium metal at red heat, dissolving the product in dilute HCl and recrystallizing from solution, ठीक है। नियोबियम का ये जो हैलाइड बनाया ये इसका है, ठीक है। पेंटाक्लोराइड को हीट करके रिएक्शन। और भी ये बहुत सारे के लोअर हैलाइड्स है, ये सब एग्जांपल दिए हुए। हाँ, ये जैसे फोर टेट्रा हेलाइड्स आ जा रहा है। इसमें क्या है, लोअर हेलाइड्स में आ रहा है, पेंटा हेलाइड को सबसे हाईएस्ट लगा और उसके बाद भी जितना भी हेलाइड्स है वो लोअर हेलाइड हो रहा है। टेट्रा हेलाइड आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ पेंटा हेलाइड्स। ये सब के साथ रिडक्शन करने से पेंटा हेलाइड्स, इसका रिडक्शन करने से टेट्रा हेलाइड मिलता है। Niobium tetrafluoride is black paramagnetic non-volatile solid made up of regular octahedral join in chain by their edge, ठीक है। नियोबियम टेट्राफ्लोराइड पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि अदर टेट्राहेलाइड्स क्या है, डायमैग्नेटिक होता है और उसके कलर भी अलग होता है, ब्लैक इन ब्राउन ब्लैक होता है। तो ये क्या शो करता है, नियोबियम को छोड़कर अदर जो नियोबियम का टेट्राहेलाइड्स है उसमें क्या है, मेटल मेटल बॉन्डिंग है, ठीक है। ट्राइहेलाइड्स में क्या है, ऑल द ट्राइहेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। टेंटलम आयोडाइड नहीं होता है, बाकी सबका ट्राइहेलाइड्स होता है। और दे आर रिड्यूसिंग बिकॉज क्यों होता है, इसका एक D1 रहता है तो इजीली रिड्यूसिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। दे आर ब्राउन और ब्लैक इन कलर। ट्राइहेलाइड्स ऑफ नियोबियम एंड टेंटलम आर टिपिकली नॉन स्टियोमेट्रिक. These are all based on the unit this. These are known as cluster. The cluster can be oxidized, ठीक है। ये क्लस्टर का स्ट्रक्चर हम लोग देखे से पिछले टू पिछले स्लाइड में, सेकंड यहाँ पर ये जो क्लस्टर स्ट्रक्चर वही है, ठीक है। ऑक्साइड्स भी होते हैं। ऑक्साइड्स में क्या है, द मेटल ऑल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ये पेंटा ऑक्साइड। अदर ये सब ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक, बट ट्राई ऑक्साइड नहीं बनाता। नेक्स्ट मॉलिबिडियम एंड टंगस्टन, ठीक है। ये ग्रुप क्या हो गया, वहाँ पर ग्रुप 4 5 पढ़ लिए, ये ग्रुप 6 हो गया, ठीक है। ये क्रोमियम के ग्रुप है, क्रोमियम, molybdenum and tungsten. Molybdenum and tungsten are quite rare. Abundance of molybdenum and tungsten in the earth crust by weight is 1.2 ppm parts per million, ठीक है। इतना कम होता है। molybdenum अगर प्लेस molybdenite, ठीक है। ये हो गया, और हो गया मोलिबेट्स और उल्फेनाइट, ये सब फॉर्मूला ये करना है। मोलिबिडियम के ये सब ओर्स है। टंगस्टन का क्या है, टंगस्टेट, उल्फ्रेमाइड, ठीक है। ये स्टीलाइट एंड स्टोलजाइड, ठीक है। ये सब याद करना है। इसका मेन ओर्स जो भी है मोलिबिडियम एंड टंगस्टन का। ये क्या है, molybdenum and tungsten have same OE, atomic and ionic radii nearly same,
or similar but possess greater value for the corresponding first element chromium. ये तो सब ग्रुप में सेम ही है, वही एक ही. Then molybdenum and tungsten possess similar chemical property due to their similar radium. Plus 6 states are the most stable state. For molybdenum and tungsten के लिए +6 स्टेट मोस्ट स्टेबल है, जबकि क्रोमियम के केस में +3 मोस्ट स्टेबल है. ठीक है, तो क्रोमियम इन +6 स्टेज एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका क्या स्टेबल होने के लिए +3 में आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी 6 से 3 स्टेट में आएगा. ठीक है, जबकि मोलिबिडियम 3 एंड टंगस्टन 3 क्या रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या वो उसका स्टेबल स्टेट क्या है +6 है, तो वो क्या करेगा, जितना लूज करेगा वो +6 में आएगा, 3 से 6 में जाएगा. तो मोलिबिडियम 3 एंड टंगस्टन 3 रिड्यूसिंग एजेंट हुआ एंड क्रोमियम 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. Properties and uses. Metals are hard and very high, have very high melting point. Almost इतना दिया हुआ है वैल्यू. They have electrical conductance 30% that of silver. Silver के 30% मतलब electrically they are conductor. ठीक है, have conducting ability. Then these elements don't react with air at room temperature. However, on strong heating both form oxide. ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं. ऐसे रूम टेम्परेचर में नहीं, हीट करने पे ये स्ट्रक्चर बनाता है. मोलिबिडियम ट्राइऑक्साइड क्या है, व्हाइट, एंड ये येलो इन कलर, ये जो रिएक्शन दिया है. Unlike chromium trioxide, the trioxide of molybdenum and tungsten are insoluble in water. Molybdenum trioxide and tungsten are not attacked by acid other than HF. Same, ठीक है, इसका ऑक्साइड में भी दूसरे एसिड का इफेक्ट नहीं है, लेकिन HF का इफेक्ट है. In alkaline medium, this dissolve to form molybdenum and tungsten, which are tetrahedral enzyme. ठीक है. Then condensation of oxoanion give polyoxoanion and polyoxometallate in the presence of acids. ये हो गया. ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है, 7 मोलिबिडियम ऐड हो रहा है, तो ये बन रहा है. ये डिफरेंट दिया हो गया है. टंगस्टन का भी कंडेंसेशन का ये प्रोडक्ट जो भी दिया गया है, ये बन सकता है, हायर बल्कि ग्रुप बनता है, पॉलीऑक्सोएनायन एंड पॉलीऑक्सोमेटालेट बन रहा है. ठीक है. Next, halides. Interaction of molybdenum and tungsten with elemental F give colored covalent hexafluoride. ठीक है, इसमें हेक्साफ्लोराइड जो होता है कलर्ड होता है कंपाउंड, हेक्साफ्लोराइड बना रहे हैं, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है. क्लोरीनेशन ऑफ मोलिबिडियम गिव डार्क रेडिश डायमेरिक, ये जो कम्प्लेक्स डायमेरिक कम्प्लेक्स बना रहे हैं, और अदर भी कम्प्लेक्स बना रहे हैं. यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शन दिया है. ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्स करने से टेट्राक्लोराइड. ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना होगा रिएक्शन. देन मोलिबिडियम X2 एंड टंगस्टन डाइहैलाइड आर हेक्सामेरिक इन नेचर. ये ठीक है, एंड सॉलिड स्टेट कंटेन हैलाइड ब्रिज. ये क्लस्टर स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में होता है, विच कंटेन MM बॉन्ड. ठीक है, ये दिया हुआ है. यहाँ पर ये जो सॉलिड स्फेयर है, यहाँ पर मेटल है एंड बाकी सब क्लोराइड्स है. ठीक है. Next, in lower oxidation state, molybdenum 3 and tungsten 3 has greater tendency for MM bonding. ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके का होता है. ये हायर में हो गया 6, यहाँ पर ये लोअर में हो गया 2 में. ठीक है. इन द कॉरस्पॉन्डिंग दिस आयन द, हाँ इसमें क्या है, ये मोलिबिडियम एंड टंगस्टन ही बनाता है. ठीक है, जिसमें MM बॉन्ड मिलता है, जबकि क्रोमियम के केस में नहीं, क्योंकि जब क्रोमियम के बॉन्ड डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो ये काफ़ी इतना ज़्यादा है, तो इससे ये क्या शो करता है, जो इसका इवन इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी जब देखा गया तो उसमें भी ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है. मतलब ये शो कर रहा है अगर क्रोमियम के इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें देयर इज नो MM बॉन्ड और क्रोमियम बॉन्ड. जबकि जब मोलिबिडियम एंड टंगस्टन के केस में क्या होता है, इसका वैल्यू मैग्नेटिक वैल्यू काफ़ी लो होता है, जो क्या डिनोट करता है पेयरिंग, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एंड इसका बॉन्ड डिस्टेंस भी काफ़ी शॉर्ट है, तो इसमें क्या डिनोट करते हैं, देयर इज MM बॉन्ड. ठीक है,
तो क्रोमियम में नहीं है, बट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन के कॉम्प्लेक्स में वो बॉन्ड रहता है। When molybdenum carbonyl react with carboxylic acid give dimer, दिस टाइप का डायमर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें टेट्रा ब्रिज बॉन्डिंग, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं 4 ब्रिज है, 4 बॉन्ड है, सिग्मा 2 पाई एंड एक डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ये, ठीक। और इसको फर्दर KCl एंड HCl के साथ रिएक्ट करने से इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता, ये दिया है रिएक्शन, ठीक। Treatment of molybdenum carbonyl with fluorine dilute in nitrogen at -75 centigrade give a product of composition, this type का complex बनाता है F9। On heating MO2 F9 at 150 centigrade give the non-volatile MOF4 as a residue and volatile MOF5 which contains in a cooler region of the apparatus, ठीक है। ये मतलब इसका प्रॉपर्टीज देखिए, ये जो मेटल का मोलिब्डेनम कार्बोनिल है इसका प्रॉपर्टीज दिया है, अगर वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये जो क्लियर, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अभी यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट ग्रुप लेके आएंगे, ठीक है, ग्रुप 7 आई थिंक। अभी हम लोग 3 ग्रुप पर है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, नेक्स्ट हम लोग ग्रुप 7 लेके आएंगे। थैंक यू।